आज देखेंगे हवा में भी फैल रहा है चीनी बीमारी का कहर, अभी करे ये काम वरना हो जाएंगे शिकार। और भारत के बाद अब भारत का मित्र अमेरिका भी करने जा रहा है टिकटॉक को बंद, चीन को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। साथ ही 9वीं और 10वीं में फेल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी, बिना किसी परीक्षा के ही अगली क्लास में भेजा जाएगा। जान ले पूरी खबर। आगे देखेंगे इस राज्य में बिना मास्क के होगी सजा और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी। जानिए इसके बारे में विस्तार से। और साथ ही आ गई है कोरोना से भी खतरनाक बीमारी, चाइना में हुआ एक और बीमारी का जन्म और रेलवे जल्द शुरू करेगी 90 नई स्पेशल ट्रेनें। देखिए ट्रेनों की लिस्ट। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। हवा में भी फैल रहा है चीनी बीमारी का कहर, सावधान रहें वरना हो जाएंगे शिकार। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी को लेकर एक ऐसी जानकारी दी है जिसके बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार हवा में फैले चीनी बीमारी के छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में जानकारी संशोधित करने को कहा गया है। WHO ने कहा है कि चीनी वायरस रोग मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नाक या मुंह से छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक व बोलने से ये कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि छींक के बाद हवा के माध्यम में आने के बाद कुछ बड़ी बूंदें काफी लंबी दूरी तक जाती है और ये एक कमरे की लंबाई तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाती है और महामारी हवा के माध्यम से पैदा होती है और लोगों को संक्रमित कर सकती है। अब जानिए भारत के बाद अमेरिका भी टिकटॉक और चीनी ऐप्स को करने जा रहा है बैन, चीन को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन को जोरदार झटका देने वाला है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप्स को बंद करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब $6 अरब का नुकसान हुआ है। भारत ने जब चीनी ऐप बैन किए तब माइक पोम्पियो ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के कदम का स्वागत करते हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि ये पहल भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका को भी टिकटॉक बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें यस या नो में बताएं। अब जानिए दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। चलिए चलते हैं और अगली खबर की तरफ। 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी, बिना किसी परीक्षा के ही अगली कक्षा में लिए जाएंगे प्रमोट। दोस्तों, सभी केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस बार कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को बिना किसी परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। संगठन ने चीनी वायरस महामारी के मद्देनजर ये फैसला इस साल कर लिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉइंट कमिश्नर प्रिया ठाकुर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट इन 2 कक्षाओं में सभी 5 विषयों में भी फेल होता है तो उसे उसके स्कूल द्वारा प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जांचा जाएगा और अंक दिए जाएंगे। फिर उसी अंक के आधार पर स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट भी किया जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है महामारी के बीच सब्जियों के दाम हुए दुगने से ज्यादा, महंगाई और बढ़ सकती है। मास्क के होगी सजा और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सोमवार से एक सप्ताह का ट्रिपल लॉकडाउन शुरू हुआ है और ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान अधिक प्रतिबंध होंगे। केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान जिन गतिविधियों को अनुमति होगी वो है आवश्यक दुकानें और चिकित्सा और अस्पताल। लेकिन वहीं बस डिपो, जन परिवहन, राज्य सचिवालय, सरकारी कार्यालय, न्यायालयों, स्कूल, कॉलेज और शहर की ओर आने वाली और जाने वाली सभी सड़कें बंद रहेंगी। ट्रिपल लॉकडाउन में 3 चरण शामिल है, लॉक 1, लॉक 2 और लॉक 3। लॉक 1 के तहत अधिकारियों ने जिले के सभी लोगों के आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश न करे और कोई भी इससे बाहर न निकले। लॉक 2 को वहां लागू किया गया है जहां से महामारी के मामलों का पता चला है। इसके तहत अधिकारियों ने अनावश्यक रूप से उद्यम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है। और लॉक 3 के तहत संक्रमित व्यक्तियों के घरों को अच्छी तरह से देखा जाता है। अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि संक्रमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य बाहर कदम न रखें। दोस्तों, इस वीडियो को आपके लिए बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे जल्द शुरू करेगी 90 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें ट्रेनों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अब जल्द ही कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर सकती है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को अब भेज दिया गया है। अब इन ट्रेनों को चलाने की योजना रेलवे बना रही है। अब इस योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्कैनिंग के जरिए जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। रेलवे नई विशेष ट्रेनों की बोगियों में नियमित सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान देगी और यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, जिससे सफर करने वाले हर एक व्यक्ति की स्कैनिंग की जा सके। इन विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी और वहीं जरूरत होने पर यात्री तत्काल कोटे से भी टिकट बुक करा सकेंगे। अब जानिए, महामारी के बीच सब्जियों के दाम हुए दुगने से ज्यादा, महंगाई और बढ़ सकती है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब हफ्ते के भीतर ही टमाटर के दाम दोगुने हो गए हैं। बारिश कम होने और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को व्यवसायी इसका कारण बता रहे हैं। लॉकडाउन, लगातार बारिश और डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के कारण सब्जियां महंगी हुई है और सब्जियों की कीमतों में ये अंतर पिछले 10 दिनों के अंदर आया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में कीमतों में और अधिक उछाल आएगा और अभी कुछ सब्जियों की कीमतें जहां 5 से 10 रुपए अधिक हुई है, तो कुछ सब्जियां दोगुनी कीमत पर बिक रही है। मालूम होता है कि लगातार डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ रहा है और ऐसे ही स्थानीय किसानों के पास कम सब्जियां होने के कारण मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बाहर से सब्जियों को मंगवाया जाने लगा है और इस कारण ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने और बारिश के मौसम में सब्जियों की पैदावार कम होने के कारण पिछले 10 दिनों से स्थानीय बाजार में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और आगे देखेंगे दोस्तों, बाइक को सैनिटाइज करते समय अचानक लगी आग, देखिए पूरा हादसा। उससे पहले जानिए दोस्तों, चीनी बीमारी के बाद अब चीन में शुरू हुई ये नई बीमारी। जी हां दोस्तों, महामारी की तबाही के बाद चीन में अब काली मौत का खतरा मंडराने लगा है। वहां के एक शहर में रविवार को ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद लोगों और अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि चूहों से फैलने वाला ये प्लेग बेहद ही संक्रामक और जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी को मध्यकाल में काली मौत के नाम से भी जाना जाता था और चीन में शनिवार को इस बीमारी से ग्रसित एक संक्रामक व्यक्ति की पुष्टि हुई है। ये प्लेग आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके यूरिन में पाया जाता है। संक्रमित यूरिन के कांटेक्ट पर आने पर लोग इस प्लेग की चपेट में आ जाते हैं और ये संक्रमण ब्यूबोनिक प्लेग में बदल सकता है। ब्यूबोनिक प्लेग में ज्यादा खतरा नहीं होता क्योंकि ये एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन इस प्लेग का इलाज नहीं मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। और अब जानिए, 120 फुट ऊंचे टावर पर चढ़े 2 बुजुर्ग, कहा रोजगार लेकर रहेंगे या हमारी लाशें नीचे आएंगी। दोस्तों, पिछले लंबे समय से रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे 2 बुजुर्ग सोमवार सुबह चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने लगे बीएसएनएल के करीब 120 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गए। वे अपने साथ 2 रस्सियां फंदा लगाने के लिए ले गए तथा फोन कर अपने घर वालों को सूचना दी कि अब वे रोजगार लेकर रहेंगे या फिर मरकर हमारी लाशें टावर से नीचे आएंगी। जानकारी के अनुसार संघर्ष कमेटी के सदस्य शर्म सिंह उम्र 83 और कुलविंदु सिंह उम्र 70 सुबह करीब 4 बजे टावर पर चढ़े थे और इस मौके पर संघर्ष कमेटी के प्रधान दयाल सिंह ने बताया कि संघर्ष कमेटी पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करती आ रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे निराश होकर सदस्यों को आज ये कदम उठाना पड़ा है। संघर्ष कमेटी के सदस्य कुछ समय पहले भी अपनी मांगों को लेकर पठानकोट में टंकी पर चढ़े थे। उस समय डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संघर्ष कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगर उन्हें तुरंत नौकरी नहीं दी गई तो वो अपना संघर्ष उग्र करेंगे और अपनी जान भी दे देंगे। अब जानिए दोस्तों, बाइक को सैनिटाइज करते समय अचानक लगी आग, देखिए पूरा हादसा। वायरल वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। यहाँ अहमदाबाद के नरोड रोड पर स्थित अरविंद मिल में लॉकडाउन में छूट देने के बाद ये काम शुरू हो गया है। सरकार की गाइडलाइन के तहत मिल के अंदर लोग घुसने से पहले वाहनों को सैनिटाइज करते हैं और शनिवार दोपहर को भी यहाँ ऐसा ही किया जा रहा था। इसी दौरान अरविंद मिल का कर्मचारी अपनी बाइक लेकर मिल परिसर में दाखिल होने ही वाला था। उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड उसकी बाइक को सैनिटाइज करने लगा और जैसे ही बाइक पर सैनिटाइजर गिरा, अचानक से आग लग गई। देखिए। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जल्दी करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दी है। आयकर विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी और विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इससे पहले भी कई बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। पहले यह समय सीमा 30 जून थी और लिंक नहीं कराने वाले पैन कार्ड धारक पर 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। आगे देखिए, गलवान घाटी में चीन को पीछे हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चली थी ये चाल। देखिए पूरा मामला। उससे पहले जानिए 8,575 पदों पर बम्पर सरकारी भर्तियों की हुई शुरुआत। 10वीं और 12वीं पास जल्दी करे आवेदन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ढेरों भर्तियां निकाली है। इस विभाग में 8,575 पदों में भर्तियां होनी है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अलग अलग विभागों में क्लास 4 के खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 10 जुलाई 2020 तारीख से हो जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2020 है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। और अब देखिए आखिर क्यों देश में तेजी से बढ़ रहे हैं चीनी बीमारी के मामले, जाने इसका असली कारण। वर्तमान में लगातार भारी मात्रा में सामने आ रहे नए मामले भारत में हो रही रैपिड टेस्टिंग का नतीजा हो सकता है, लेकिन ये देश के शहर से निकलकर गांव तक पहुंच चुके संक्रमण को भी दर्शाता है। वर्तमान में भारत में बड़ी टेस्टिंग की क्षमता से तेजी से नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों के प्रति आने वाले नए मामले बेहद डरावने हैं। जब लगातार 3 दिन 20,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, लेकिन रविवार 5 जुलाई को भारत में 24 घंटे में नए मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार को कुल 28,850 नए मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि संक्रमित मरीजों की रिकवरी औसत में हुई वृद्धि ने देश के लिए राहत जरूर पहुंचाई है, जो अब 58% से बढ़कर 61% हो गई है। अब जानिए दोस्तों, गलवान घाटी में चीन को पीछे हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चली थी ये चाल। देखिए पूरा मामला। दोस्तों, चीनी सेना अब गलवान घाटी से 1-2 किलोमीटर पीछे हट गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति बनी। चीनी सेना अगर पीछे हटी है तो उसके पीछे भारत के कई रणनीतिक और राजनीतिक कदम जिम्मेदार हैं, जो पिछले कई दिनों से निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे थे। इनमें कई अहम फैक्टर शामिल है। भारत ने कैसे बॉर्डर पर फौज बढ़ाई, फाइटर प्लेन तैयार किए, चीन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बना, अमेरिका सहित कई देशों के बयान आए और खुद प्रधानमंत्री लद्दाख गए। पहले आर्मी चीफ गए और दूसरी तरफ बातचीत जारी रही। भरपूर उकसावे के बावजूद प्रधानमंत्री ने चीन का सीधा नाम नहीं लिया। इससे बातचीत की खिड़की खुली रही और कई ऐप बैन करके और चीनी कंपनियों के टेंडर निरस्त कर बताया कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। नतीजा ये हुआ कि चीन को मामला आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं दिखाई दिया और चीन पीछे हट गया। अब जानिए आईपीएल को लेकर बड़ी खुशखबरी, जल्द ही इस देश में होगा आयोजन। दोस्तों, आईपीएल फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। बीसीसीआई ने सितंबर के आखिर से नवंबर के बीच आईपीएल कराने की संभावना पर विचार किया है और बोर्ड का पहला विकल्प भारत में ही से कराना होगा, लेकिन यहाँ चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर ये संभव नहीं लगता। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में ही हैं और आईपीएल के लिए संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और न्यूजीलैंड मेजबानी की पेशकश कर चुके हैं। आईपीएल का 2009 का सत्र भारत के आम चुनाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसके बाद 2014 में इसी कारण से कुछ मैच यूएई में खेले गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव के बावजूद आईपीएल भारत में ही हुआ। अगर आईपीएल विदेश में होता है तो अमीरात मेजबानी की दौड़ में सबसे आगे है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, देश के किस शहर में चीनी बीमारी से हो रहा है कैसा हाल। साथ ही जाने भारत के साथ साथ अब हांगकांग में भी टिकटॉक हुआ बंद, जाने इसके पीछे का कारण। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हाल ही में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद टिकटॉक भारत में बंद हो गया, लेकिन अब खबर है कि हांगकांग में भी इस ऐप की सर्विसेज बंद होने जा रही है। टिकटॉक ने इसकी पुष्टि कर दी है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि टिकटॉक जल्द ही हांगकांग के बाजार से बाहर हो जाएगा। कंपनी ने यह फैसला हांगकांग में जारी ताजा तनाव को देखते हुए लिया है। देश में चीनी सरकार ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार देश में हालिया घटनाओं को देखते हुए हमने हांगकांग से कारोबार बंद करने का फैसला किया है। अब देखिए देश के किस शहर में चीनी बीमारी से हो रहा है कैसा हाल। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल केसों की संख्या 7,20,665 हो गई। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 20,174 है और फिलहाल महामारी के 2,59,557 केस एक्टिव हैं। वहीं 4,39,948 मरीज ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 22,252 नए केस सामने आए हैं, जबकि 467 लोगों की मौत हुई है। अब आइए देखते हैं भारत में कहां हैं कितने मरीज।